सबसे पहले तो 2.5 साल पीटीआई को ख्याल नहीं आया कि हम इलेक्शन रिफॉर्म्स करें। फिर 1-1.5 माह पहले सेनेट के इलेक्शन से इनको बुखार चढ़ जाता है कि अब हमने कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करनी है जिसके लिए 2/3 मेजॉरिटी है। फिर वो जो ये अमेंडमेंट है, बजाय कि ऑपोजिशन का कंसेंसस लिया जाए, उनके साथ बैठा जाए, वो बुलडोज करने की कोशिश करते हैं। फिर जो ये अमेंडमेंट पेश करते हैं वो नामुकम्मल अमेंडमेंट्स हैं। मिसाल के तौर पे अदम एतबात के ऊपर कोई बात नहीं की गई कि वहाँ भी शो ऑफ हैंड्स होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। जहाँ चेयरमैन सेनेट का इलेक्शन है वहाँ नहीं बात की जाती कि वहाँ भी शो ऑफ हैंड्स होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। सिर्फ जो चीज़ उनके पास सामने आई हुई है, जिसकी इनकी नीयत में फतूर है कि इनको खतरा है कि इनके जो MNA MPAs हैं वो अवाम को फेस नहीं कर सकते, तो इस डर के मारे कि वो इनसे नाला हैं और वो इनके वोट आगे पीछे हो जाएं। तो जब आपने कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करनी है, 2/3 मेजॉरिटी आपको चाहिए है, तो उसका तरीकाकार होता है। आपने असेंबली के सेशंस में देखा कि जहां कंसेंसस होना चाहिए था और ऑपोजिशन अगर कर रही थी शाउट या एग्रेसिव हुई थी, तो उसके जवाब में हुकूमत ने क्या किया? हुकूमत ने भी चीखें मारी, हुकूमत ने भी डेस्क बजाया, हुकूमत ने भी ऑपोजिशन को नहीं बोलने दिया। तो ये जो बचकाना इनकी हरकतें हैं, इससे तो यही जाहिर होता है कि हुकूमत जो है वो जमहूरियत पसंद नहीं है। हुकूमत पहले कोर्ट के पास चलेगी बजाय कि वो ऑपोजिशन के पास जाती, और अभी कोर्ट से फैसला आया नहीं है तो सब्जेक्ट टू कोर्ट डिसीजन, सुप्रीम कोर्ट डिसीजन, उन्होंने ऑर्डिनेंस पास कर दी है जिसके ऊपर ये मेरे ख्याल से इसी के ऊपर ही चल सकती है, ऑर्डिनेंस के ऊपर हुकूमत। ये इतना इनमें जान नहीं है कि ये जमहूरी तरीके से पार्लियामेंट के थ्रू पार्लियामेंट को चला के कोई चीज हासिल कर सके। मंसूर देखें, शो ऑफ हैंड्स के ऊपर तो चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी के ऊपर जो है सारी ऑपोजिशन मुत्तहिद थी उस वक्त कि ये होना चाहिए। अभी भी हम इससे इनकार नहीं करते, लेकिन हर किसी भी काम का कोई तरीका होता है। आप ये नहीं कर सकते कि आप एक तरफ ऑपोजिशन को गालियां निकालें, आप प्रोसीजर को वायलेट करें, आप किसी किस्म की जो है कंसेंसस ना डेवलप करें। स्टैंडिंग कमेटी में जब ये डिस्कस हुआ तो 22 मिनट से भी कम जो है इस पर डिस्कशन हुई। ऑपोजिशन की बात सुनने के लिए ये लोग तैयार नहीं है। पार्टिजान जो है वो स्पीकर बैठा हुआ है। तो ये जो सारे मामलात हैं, एक तरीकाकार होता है जमहूरी हुकूमतों का। अगर आप ये कहें कि ऑपोजिशन की जो दिल में ख्वाहिश आए और वो बुलडोज कर दी जाए और एक तरीके से ऑपोजिशन को गंदा किया जाए, तो इसके ऊपर जाहिर सी बात है ऑपोजिशन तावन नहीं करेगी। मैं समझता हूं इस सारी चीजों का अगर कोई जिम्मेदार है तो वो इमरान खान है, जिसने 2.5 साल में इस तरह का माहौल बनाने में नाकाम रहा जहां असेंबली, एक नॉर्मल असेंबली को चलाया जा सके, और इसलिए ये ऑर्डिनेंसेस के पीछे अब छुप रहे हैं और असेंबली से ये भाग रहे हैं। और असेंबली अगर वीक होती है तो मैं बताऊं पीटीआई की हुकूमत वीक होती है, और ये हो रही है। जी, डेली मेल पे क्या कह रहे हैं जी आप? बिल्कुल जी, ये जो लंदन हाई कोर्ट के जस्टिस मैथ्यू निकल हैं, इन्होंने जो रूलिंग दी है वो फेवर में दी है शहबाज शरीफ साहब के और उनके जो सन इन लॉ हैं, और वो रूलिंग में उन्होंने यही कहा है कि जो चेज 1 है, विच इज द हाईएस्ट फॉर्म ऑफ डेफेमेशन लॉ इन यूके, वो उसके ऊपर चार्ज किया जा रहा है डेली मेल को। तो ये ऑब्वियसली फर्स्ट फेज है, ये इट इज नॉट द एंड रिजल्ट, लेकिन दिस इज अ बिग सक्सेस फॉर PMLN इन शहबाज शरीफ। और इसका अगर आप बैकग्राउंड देखें तो आपको याद होगा कि शहबाज अकबर साहब जो हैं वो अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंसेज में चैलेंज कर रहे थे PMLN को और शहबाज साहब को खुसूसी तौर पे कि ये अगर इतने ही सवित्रे हैं, साफ हैं, तो ये डेली मेल को क्यों नहीं कोर्ट में लेके जाते। हमने वो भी मरहला तय किया और इनको मुंह की खानी पड़ी PTI को और खुसूसी तौर पर शहजाद अकबर साहब को, जिन्होंने चैलेंज किया, और हमने वो कबूल किया और पूरा किया। और अल्हम्दुलिल्लाह दिस इज द फर्स्ट स्टेप इन क्लियरिंग शहबाज शरीफ साहब्स नेम। और वो ये जो रूलिंग आई है, इट इज क्वाइट पॉजिटिव। हाईएस्ट लेवल फॉर्म ऑफ डेफेमेशन लॉ अप्लाई हो रहा है डेली मेल पे, और इंशाल्लाह ताला कुछ नहीं प्रूव होगा। और यहाँ वो डिस्कस हुआ कि किसी किस्म की एविडेंस जो है वो डेली मेल नहीं जो है वो प्रोवाइड कर सका कोर्ट के अंदर, और अगला जो इसका फेज होगा इंशाल्लाह दैट वुड बी अ बिगर सक्सेस। सो इसका मतलब है इमरान खान साहब सादिक और अमीन नहीं रहे। आप लोगों का क्यों इतना दिल चाहता है कि इमरान खान साहब सुबह उठें और इमरान खान साहब वजीर आजम ना हो? रहने दें, उनको टेन्योर तो पूरा करने दें आप लोग। देखें, ये जो फॉरेन फंडिंग केस है ये आज का नहीं, इसको 6 से 7 साल हो गए हैं, ये ड्रैग ऑन हो रहा है। PTI पिटिशंस के पीछे जो है वो छुपा रहा। 21 इन्होंने पिटिशंस की। एक हद होती है अकाउंटेबिलिटी की, ये अकाउंटेबिलिटी की और इंसाफ की बात करते हैं, लेकिन सारी तोपें इन्होंने ऑपोजिशन के रुख की हुई हैं। लेकिन जब आप देखते हैं कि ऑल अक्रॉस क्या हो रहा है तो आपको कुछ नहीं नजर आता। हुकूमत की साइड पे जो है वो जस्टिस, अकाउंटेबिलिटी खामोश है।
तो यही वजह है कि हम समझते हैं कि ये जो केस है ये एक ट्रायल है ना सिर्फ इलेक्शन कमीशन का बल्कि पूरी पाकिस्तान की अकाउंटेबिलिटी के नारे का। इसके ऊपर जजमेंट आनी चाहिए और ये बड़ा क्लियर कट केस है जहां मैसिव वायलेशंस हैं पीटीआई एज अ पार्टी के तहत और पूरी पार्टी इनकी उठती है। तो ये बड़ा एक इंपॉर्टेंट केस है और पूरी कौम इस केस को देख रही है। लेकिन मैं यहाँ अगर मुझे अलाउ करें मैं राजा साहब के कमेंट्स के ऊपर भी जो है मैं एग्री करूंगा। देखें पीडीएम बिल्कुल कोई गैर आईनी अमल नहीं करेगी, लेकिन अगर राजा साहब के कमेंट्स को आप इमरान खान के ऊपर लगाएं तो उनका जो धरना था और पीटीवी पे जो हमला था और जो सिविल नाफरमानी थी उसके ऊपर वो डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं। तो आई एग्री विद राजा साहब, कोई गैर आईनी काम नहीं होना चाहिए।